जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हम नॉर्वे के द्रमन सिटी में जो है वो इंटर हो रहे हैं। एक्चुअली जो है ये हिली एरिया है और टॉप से जो है वो सारे सिटी का जो है वो व्यू आप देख सकते हैं और हिली एरिया है और बहुत ही पीसफुल और खूबसूरत जो है वो एरिया है। और अभी ये टनल जो है जो कि एक नॉर्वे की जो है वो स्पेशलिटी जो है मानी जाती है कि इनकी एक्सपर्टीज़ में टनल बनाना भी जो है वो शामिल है। यहाँ के जो लोग हैं वो टनल में काफ़ी बनाने में काफ़ी एक्सपर्टीज़ जो है वो रखते हैं। तो अभी जो है वो हम ऊपर जो हिली पॉइंट है, जो मेन टॉप पे पॉइंट है, उसकी तरफ जो है वो गामसन है। आगे फर्दर जाके जो है हम आपसे जो है वो फर्दर भी जो व्लॉग के हवाले से जो भी एक्साइटमेंट है और जो भी आगे व्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह जो है वो आपसे जो है वो शेयर किए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव यही है कि डेफिनेटली जो मैं एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ साथ साथ जो है वो आपको भी ये एरिया जो है वो एक्सप्लोर जो है वो करवाए जाएँ, ताकि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, उनमें जो डिफरेंट वेन्यूज़ हैं एक्सकर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में जो है वो बेहतर हो सके। तो कीप इन टच, मेरे साथ रहिएगा। टनल की जो है वो स्पेशलिटी ये है कि ये बेसिकली आप स्टार्टिंग पॉइंट से इसमें जो है वो इंटर होंगे और जब आप इस टनल में जो है वो जिग जैग एक सर्कल लेते हुए कंटिन्यूसली जो आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो पूरा जो है वो मूव कर रही है, टर्न ले रही है। और टर्न लेते हुए जो ही आप बाहर निकलेंगे तो हम अपने जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ पे जो है वो हम पहुँच जाएंगे। तो ये भी जो है वो बेसिकली इसकी स्पेशलिटी है कि ये हमें पहाड़ के पीक पे जो है वो चोटी पे जो है वो लेके जाएगी। एक शहकार है, आप ये कह सकते हैं फन तमीर का एक शहकार है। अब हम जो है वो टुवर्ड जो हमारा डेस्टिनेशन है टॉप है वहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो पहुँच चुके हैं। हम स्पीड आइलैंड जो प्लेस है द्रमन सिटी के अंदर वहाँ पे जो है वो पहुँच चुके हैं। और ये जो है आपको एक तख्ती लगी हुई यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है। ये बेसिकली इस जगह की हिस्ट्री ये है कि 1905 में नॉर्वे और स्वीडन के दरमियान जो है यहाँ पे जो है वो लड़ाई की गई थी, जंग हुई थी, जो कि दोनों फौजों के दरमियान इस पॉइंट पे जो है वो जंग की गई थी। ये बेसिकली जो है ये आपको यहाँ पे अब एक तोप भी जो है वो लगी हुई जो है वो नज़र आ रही है। ये बेसिकली नॉर्वे की जो फौजें हैं वो इस तोप को जो है वो इस्तेमाल करते हुए यहाँ से जो है वो गोला बारूद जो है वो फायर करती थी स्वीडन की। ये जो आगे आपको मैं अभी जाके पॉइंट दिखाता हूँ, आगे जो है वो आपको शायद यहाँ से कुछ पॉइंट नज़र भी आ रहा हो। ये नहर के उस तरफ जो है वो स्वीडन की फ़ौजें थी, तो यहाँ से जो है वो तोप खाने से जो है वो फायर किए जाते थे स्वीडन की फ़ौज पे। चलिए ये जो है एग्जैक्ट पॉइंट जो है मैं अब आपको यहाँ पे द्रमन सिटी का जो है ये टॉप जो स्पीड आइलैंड जगह है वहाँ से जो है बिल्कुल टॉप से दिखा रहा हूँ। यहाँ से पूरा जो है वो सिटी आप जो है द्रमन जो है देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और ये जो नहर आपको नज़र आ रही है, एक नहर के उस तरफ जो है वो स्वीडन की जो है वो फौज हाइट से जो है वो लड़ाई के लिए यहाँ पे जो है वो फाइट के लिए जो है वहाँ से जो है वो गोला बारूद फायर करते थे, जबकि जो है वो यहाँ पे जो नॉर्वे की जो फौज है वो यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो जो आपको तोपखाना यहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ से जो है वो फायर करते थे, गोला बारूद यहाँ से जो है वो फायर करते थे। तो बेसिकली जो है इस जगह को जो है इस पार्ट को जो है वो अब ज़िंदा रखने के लिए जो है यहाँ पे एक तोप का जो को भी यहाँ पे जो है वो उसी तोप को जो है असली हालत में जहाँ पे जो है वो रखा गया है। और ये एक टूरिस्टिक पॉइंट जो है वो अब बन चुका है। और उस साइड पे जो है वो अब आपको कुछ ट्रैक्स भी जो है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो नज़र आएंगे। और ये ऊपर एक रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ यहाँ पे आके हाइकिंग करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, वॉक करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जो है वो जगह है। और ये बिल्कुल एक द्रमन सिटी जो कि नॉर्वे का एक मशहूर सिटी है, बड़े सिटी में जो है वो शुमार होता है, उसके बिल्कुल हाइट पे जो है वो ये पॉइंट जो है वो बनाया गया है। और द्रमन सिटी का जो है हवाले से दोबारा से मैं अब आपको इस साइड से भी जो है वो कुछ व्यू जो है वो दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे जो है वो नॉर्वे के अंदर आएँ तो द्रमन सिटी में इस स्पीड आइलैंड जो पॉइंट है इसको लाजमी तौर पर विज़िट करें। और थोड़ा सा मैं इसको जूम करके भी जो है वो आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। और फ्रेंड्स इसी पिक्चर के अंदर जो है वो आप जो लिविंग स्टाइल है जो कि नॉर्वे में किस तरह के जो है वो घर होते हैं, किस तरह से जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाती है, वे ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, इस पिक्चर में जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे चूँकि बर्फ़ ज़्यादा सर्दी का मौसम रहता है और अभी जो कि समर का सीज़न है, तो समर के सीज़न में जो है वो आपको यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आ रही है लाश पाश और बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। तो लेकिन सर्दियों में यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और आपको
बहुत ही ये जो घर जो है उनका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया कि बर्फ़ इनके ऊपर जो है वो ठहर ना सके। तो बेसिकली ये एक आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या हॉलैंड जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट यही जो है वो घरों का स्टाइल जो है वो डिज़ाइन जो है इसी तरह से तर्ज रिहाइश जो है मिलेगा, इसी तरह के इसी डिज़ाइन के घर आपको जो है वो मिलेंगे। तो बहुत पीसफुल और बहुत ही इन्वायरमेंट जो है इस वक्त बहुत ही प्लेजेंट है इस पॉइंट पे। ऑलमोस्ट जो है आज नॉर्वे के अंदर जो है इस वक्त जो है वो द्रमन सिटी के अंदर 18 डिग्री है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पे इस किस्म की ठंडी हवा भी जो है वो चल रही है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये द्रमन सिटी का जो ये वाला पॉइंट है ये भी आपने एक्सप्लोर मेरे साथ जो है वो कर लिया होगा और आपको भी ये जो पॉइंट है ये पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पॉइंट पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए पॉइंट को जो है वो मैं और भी एक्सप्लोर करूँगा अभी नॉर्वे के अंदर। तो जो जो पॉइंट मैं इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा सभी की एक वीडियो की पूरी सीरीज़ जो है इंशाल्लाह जो है वो मेरे चैनल पे आएगी। फ्रेंड्स, इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।